कौन सा बता रहे हो बेटा? 14 जून। अच्छा, चलो आओ देखते हैं 14 का जून का क्या है तुम्हारा। ये 13 है, ये वाला। यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आओ कैलकुलेट करा देते हैं। इन अ फैक्ट्री जी लिमिटेड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज फॉलोड, बजटेड फिक्स ओवरहेड जो रखे हैं बजटेड प्रोडक्शन के 4800 यूनिट है। बजटेड प्रोडक्शन आपका 4800 यूनिट है और बजटेड ओवरहेड है आपके 24,000। ठीक है, और एक्चुअल आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं 22,000 रुपए के। ठीक है, फिक्स ओवरहेड का वैल्यूम वेरियांस दे रखा है कितना? 3,000 एडवर्स। ठीक है, तो वैल्यूम वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट एक्सपेंडिचर वैल्यूम। ठीक है, 14। बिल्कुल सही बात है। तो फॉर्मूला बना इसका एस एच फॉर ए ओ इंटू एस आर, ठीक है, माइनस बी एस इंटू एस आर, और ये हो गया आपका वैल्यूम वेरियांस। ठीक, वैल्यूम वेरियांस दे रखा है आपका 3,000 एडवर्स। ठीक है, एस एच फॉर एओ इंटू एस आर अगर आप समझो तो एस एच फॉर एओ कैसे निकालते हैं? एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, यही आता तुम्हारा एस एच फॉर एओ, और इंटू स्टैंडर्ड रेट ले लेते हो आप पर आवर का। ठीक है, तो अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बहुत ध्यान से बात को समझना, कभी कभी सवाल में आर्स का डेटा नहीं होगा, जैसे इस सवाल में, तो आप एस एच फॉर यू निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसे हालात में इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इस पूरे डिब्बे को अगर हम लोग एक नाम दें तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं? एस एच फॉर एओ इंटू एस आर, या कह लो कि जितने भी आप वेरियांसेस निकालते हो जो पहला वाला बॉक्स होता है, जैसे एस क्यू फॉर एओ इंटू एस आर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब मटेरियल की होगी तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर की होगी तो इसका मतलब स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ओवरहेड की होगी तो स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, और इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस वो तरीका हम लोग को समझ में आना चाहिए। ये सवाल उसी तरीके से लगेगा क्योंकि आर्ट्स दे नहीं रखे। ठीक है, तो जो ये होता है दैट इज कॉल्ड एस क्यू फॉर एओ इंटू एस आर मटीरियल में। ठीक है, यानी अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट की, तो अगर मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है तो एक फॉर्मूला तो ये है आपका एस क्यू फॉर ए इंटू एस आर करके, या फिर दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो, उसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान रहे मटेरियल की बात रह रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यानी एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने रुपए का मटेरियल चाहिए। स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है कि एक रॉ मटेरियल लगाएं 1 किलो, रॉ मटेरियल का जो यूनिट होता है वो अगर एक लगाया जाए तो कितना कॉस्ट लगेगी। और यहां हम बता रहे हैं कि एक यूनिट फिनिश गुड्स को बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। ठीक है, ये यूनिट जो किसका लिखा है? फिनिश गुड्स का, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स।
अगर पूरा लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि एक फिनिश गुड्स को बनाने का कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। एक्चुअल आउटपुट को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा क्या आ जाएगा, जो पहला बॉक्स लिखते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेबर की बात करूं तो यहां पे आप एस एच फॉर एओ इंटू एस आर करके निकालते थे, इसको भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस जहां स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट लिखा था वहां क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड का बनेगा, इसी तरह फिक्स ओवरहेड का बनेगा, समझ रहे हो। इसी तरह आप ओवरहेड का बना सकते हो। पहला बॉक्स यही होता है, एस एच फॉर एओ इंटू स्टैंडर्ड रेट, और इसकी जगह पे हम लोग ये बना सकते हैं, यहां पे आ जाएगा स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। अब वेरिएबल होगा तो वेरिएबल, फिक्स होगा तो फिक्स। तो कभी कभी आपके पास डेटा नहीं रहेगा किस चीज का, आर्स का या क्वांटिटी का, तो इस टेक्निक को अपना के हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट पूरी लैंग्वेज में। पहला जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, लिख लिया बेटा। अब इसी तरीके से ये जून 24 वाला क्वेश्चन आपका अब लग जाएगा, अगर ये नोट डाउन हो गया है तो। हाँ बेटा हो गया, हटा दिया जाए। चलो इधर देखो बोर्ड पे। तो अब इसकी जगह पे वाला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं जो अभी अभी ताजा ताजा बनाया है तुमने। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। चाहे देखो इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलें या इसको ऐसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, एक यूनिट बनाने का क्या रेट निकल रहा है। ठीक है, तो चाहे इसको हम लोग ऐसे बोलें स्टैंडर्ड कॉस्ट या क्या बोलें स्टैंडर्ड रेट, लेकिन वो कौन सा होगा, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या रेट लग रहा है या क्या कॉस्ट लग रही है, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहेगा, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, और इनटू माइनस क्या हो जाएगा, बी एच इंटू एस आर यानी बजटेड ओवरहेड।
अब एक्चुअल आउटपुट हमको निकालना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? एक यूनिट को बनाने में क्या कॉस्ट लगती है एज पर स्टैंडर्ड या बजट। तो देखो 24,000 रुपए खर्चा होते 4800 को बनाने में, तो एक का रेट निकाल लो। 24,000 डिवाइड बाय 4800 कर लो, 5 रुपए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई? 5 रुपए एक यूनिट को बनाने में। और बजटेड ओवरहेड आपको दे रखे हैं कितने? टोटल 24,000। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। ये 24,000 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा। तो 5 AO इज इक्वल टू हो जाएगा 21,000। तो AO की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4200। आखिरी में ओवरऑल देखोगे तो यही 4200 आया होगा। समझ गए? तो कभी कभी कुछ चीजें करने के लिए एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, और ये जो आज ज्ञान सीखा है इसी से लग पाएगा, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं। समझ गए आप? चलो, हाँ हाँ आ रहे 16 जून में। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर। बाकी मैं इसकी फोटो भी शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे बाद में कभी नोट करना हो तो अपना नोट कर सको आप। ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों की फोटो में डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। हाँ एक लाइन से चलो, ठीक है। जून 14 में चल रहे हैं, इसके बाद और कौन सा बेटा? दिसंबर 14 में है सीधा, दिसंबर 14 वाला आ रहा है, वही पे आ रहा है। ये वाला कह रहे हो? ये यही ये हो गया है? तो कौन सा तुम्हें बता दें? चलो इसमें बताना क्या है, इसमें तुम्हें एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर निकालने। ठीक है, ये एक सवाल एक बार और भी आया है, आगे चल के 22 में देखोगे तो फिर से एक बार आया है। और ये एक्चुअली कैसे निकलेगा बस ये समझाने की कोशिश की जा रही है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ लेबर नहीं निकाल पा रहे होगे ना? बाकी तो निकल जाएगा। ये निकल गए तुम्हारे एक्चुअल नंबर तो फिर निकल जाएगा। और इसके लिए आपको हिंट दे रखी है यहाँ पे, रेट वेरिएंस आपको दे रखा है। किसका? सेमी स्किल्ड वर्कर का। ठीक है, सेमी स्किल्ड वर्कर का क्या दे रखा है? रेट वेरिएंस दे रखा है। तो इससे सेमी स्किल्ड वर्कर निकल जाएंगे कि सेमी स्किल्ड में है कितने वर्कर। ठीक है, और उससे कहानी बनेगी। एक बार मैं करके फ्रेमवर्क बता देता हूँ। कह रहा है 40 घंटे काम हुआ है और गैंग ने प्रोड्यूस किए हैं 1080 स्टैंडर्ड आवर्स। मतलब कभी कभी बताया था कि आउटपुट जो है वो आर के रिस्पेक्ट में दे देगा। ये क्या है? आपका एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखो तो 16 लोग हैं ये, 12 लोग ये हैं, 8 लोग ये हैं, है ना? 36 लोग हैं टोटल। और हर आदमी कितने घंटे काम कर रहा है? तो 36 इंटू 40 करो, कितना हुआ? 1440। तो काम किया इन्होंने 1440 घंटे, और स्टैंडर्ड में कोई नॉर्मल लॉस दे नहीं रखा है। ठीक है, तो टेबल बनानी पड़ेगी आपको, उसी से काम बन पाएगा। फिर एक चीज और दे रखी है कि जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं वो 2 गुने हैं, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर के। और जो टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वर्कर हैं वो सेम है एज पर स्टैंडर्ड, मतलब टोटल 36 है। ठीक है, तो इससे निकलेगा रेट वेरिएंस से कहानी। ठीक है, अब रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 32, 3 माइनस 2। ठीक है, तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 3 माइनस 2, यानी एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू, ये केवल अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड का दे रखा है तो फॉर्मूला सेमी स्किल्ड के लिए लगाएंगे। 6400 फेवरेबल दे रखा है तो यहां लिख दिया हमने 6400। एक्चुअल आवर्स देख लेते हैं भैया। अब देखो कितने लोग हैं वो नहीं पता है, तो एक्स लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत? एक्स लोग हैं, ठीक है। लोग एक्स मान लो या घंटे एक्स मान लो, तो हमने लोग एक्स मान लिए कि सेमी स्किल्ड वर्कर कितने हैं? एक्स।
और एक आदमी काम तो 40 ही घंटे कर रहा है ना, तो इसका मतलब एक एक्चुअल आवर्स कितने हो जाएंगे 40x। लोग x माने, एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी वर्कर जो है वो कितने हैं x लोग। स्टैंडर्ड रेट, इसका सेमी स्कल्ड का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 30 रुपया है। एक्चुअल आवर्स, और अगर एक्चुअल रेट देखें तो कितना है 20 रुपए, या फिर इसको कॉमन ही ले लो 40x, 40x इंटू 30 माइनस 20 तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400x इज इक्वल टू 6400, तो x की वैल्यू बताओ कितना आ गया 60, 116। तो यानी कि देखो सेमी स्किल्ड वर्कर आ गए 16, ठीक है। अब यहां से कहानी बनेगी, कह रहा है कि जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं वो दुगुने हैं अनस्किल्ड वर्कर के, तो मतलब अनस्किल्ड इसके आधे हैं, उल्टा कह सकते हैं, समझ रहे हो भाई। सेमी स्किल्ड क्या है अनस्किल्ड का डबल, तो इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अनस्किल्ड आ जाएगा। तो सेमी वाले आ गए 16, अनस्किल्ड वाले 8, और स्किल्ड वाले निकाल सकते हो क्योंकि टोटल 36 है 12। तो इससे आपके नंबर्स आ जाएंगे जो ये वाली बीमारी, और एक बार नंबर आ गए तो फिर पूरी टेबल बना के आंसर निकाल सकते हो। आगे का भी नहीं हो पा रहा हो तो भी करा दें, आगे का नहीं हो पा रहा है, आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल आउटपुट गिवन है यहाँ पे, टेबल बना के तब निकलेगा पूरा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना ये। इसके बाद एक टेबल बनाओगे, एक बनेगी स्टैंडर्ड डेटा वाली टेबल और एक बनेगी एक्चुअल डेटा वाली टेबल, एक बनेगी स्टैंडर्ड डेटा वाली टेबल, एक बनेगी कौन सी एक्चुअल डेटा वाली टेबल, और उससे कहानी बन पाएगी, ठीक है। पहले इतना लिखो, ऐसा करो इसमें लिखो तुम क्या दिसंबर 2014, और उसके अंदर आंसर में ए पार्ट लिखना है। सबसे पहले लिखोगे लेट एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू एक्स। क्या लिखोगे सबसे पहले लेट, एक आंसर लिख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लिखोगे लेट एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद ये छाप लो। इसका आंसर पूरा प्रेजेंटेबल भाषा में लिख लो ना, जिससे दोबारा दिक्कत ना आए कोई करने में। हम लिख देंगे इधर, ये है दिसंबर 2014 का। सबसे पहले क्या लिखोगे ए पार्ट का आंसर लिखा रहे हैं, लेट एक्चुअल नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू एक्स। फिर हम लोग लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट वेरिएंस है आपका 6400, वो भी फेवरेबल। एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे 40x, ये आ गया 30, ये आ गया 20, तो 400x इज इक्वल टू 6400, तो x की वैल्यू आ गई। हेंस नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू 16, नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू 8, और नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर ये बैलेंसिंग फिगर आएंगे। टोटल 36 क्वेश्चन में गिवन है आप, और जो ये बैलेंसिंग फिगर कितने आ रहे हैं 12। तो ऐसे प्रेजेंट करके कॉपी में लिख लेंगे ना तो दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट अपना ये देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। और ऐसे लिख के नहीं रखोगे तो फिर दोबारा करने में दिक्कत आएगी। हाँ बेटा, तो ए पार्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे हमें बी सी और डी ये सारे पार्ट निकालने के लिए हम लोग को एक टेबल बनानी पड़ेगी।
और वो टेबल कुछ ऐसे बनेगी, एक हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेटा, एक हो जाएगा हमारा क्या, एक्चुअल डेटा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड है 16, ये है 12, ये है 8, और हर आदमी 40 घंटे मेहनत कर रहा है। तो 16 चौको 64, 12 चौको 48, 8 चौको 32, टोटल हो रहा है 1440 घंटे। और नॉर्मल लॉस की कोई बात नहीं बता रहा है स्टैंडर्ड में, तो जो आपका आउटपुट भी स्टैंडर्ड में आ रहा होगा वो 1440 घंटे का ही आ रहा होगा। आउटपुट इस बार आवर्स में दे रखा है, तो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में आपने निकाल लिया है, स्किल्ड वर्कर आए हैं 12, सेमी स्किल्ड आए हैं 16, और ये आए हैं कितने, 8। मेहनत बेचारे 40 ही घंटे कर रहे हैं। तो 12 चौको 48, 480, 16 चौको 664, 320, टोटल 1440 हो रहा है। लेकिन जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है वो कितना निकल रहा है, 1080, जो क्वेश्चन में गिवन। और ये हो जाएगा नॉर्मल लॉस, जो कि होगा अपना बैलेंसिंग फिगर, कितना, 307। तो ये एक टेबल बनानी पड़ेगी पहले। ऊपर वाला आई थिंक सबने नोट ही कर लिया ये वाला पार्ट। इसके बाद ये टेबल बनेगी, और टेबल के बाद हमें निकालना पड़ेगा क्या, स्टैंडर्ड आज फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का। कैलकुलेट करेंगे, 640 घंटे लगते हैं 1440 को बनाने में, तो 1080 बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए, 480 लगता है 1440 को बनाने में, तो 1080 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, और इसका 320 लगता है 1440 के लिए, तो 1080 के लिए कितना, 4, तो 480 हो जाएगा, उसमें क्या, 480 आ गया, 360, 240। तो एक टेबल आपको ये बनानी पड़ेगी। और ये टेबल बनने के बाद अब हम लोग बनाएंगे असली वाली टेबल, और फिर निकलेंगे सारे वाले आंसर। ठीक है, एस एच फॉर एओ आ चुका है 480, 360, 240। एक्चुअल आर्ट्स ये वाले हैं आपके, ये जो हैं 480, 640, 320, 480, 640, 320, 480, 640, 320। आरएसएच कैलकुलेट कर लो, एक्चुअल आवर्स का सम करो, स्टैंडर्ड का रेशियो में तोड़ दो। एक्चुअल आवर्स का सम करना है और स्टैंडर्ड का रेशियो में तोड़ देना, तो यही आ जाएगा जब तोड़ोगे तो अल्टीमेटली। ठीक है, क्योंकि इसको ही तोड़ना है इस रेशियो में, ये बराबरी दिख रहे हैं, तो यही आएगा अल्टीमेटली ना। तो 640, 480 और कितना आ जाएगा, 320। तोड़ोगे अल्टीमेटली यही निकल के आएगा। स्टैंडर्ड रेट 60, 30 और 10 है।
और एक्चुअल रेट 70-20-20 है। पहले वाले बॉक्स का सम शायद 42,000 आ रहा है ना, दूसरे वाले का 52,800, 51,200 और 56,000। कॉस्ट रेट एफिशिएंसी मिक्स और यील्ड, ठीक है। 12, 32, 13, 43 और 14, 10,800 एडवर्स, ठीक है। तो अल्टी में देखोगे तो यहाँ पे आपके 10,800 देखो एडवर्स आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। रेट वाला आया होगा शायद 1,600 एडवर्स, यहां से देखोगे रेट वाला देखो 1,600 एडवर्स आया है, ठीक है। इफिशियंसी 9200 एडवर्स आया होगा ना, मिक्स वाला 4800 लेकिन फेवरेबल, और ये 14,000 एडवर्स आई थी। तो यहाँ पे देखोगे यील्ड को ही सब इफिशियंसी कहा जाता है, कितनी बार भी बता चुके हैं तुम लोग को, ठीक है। और मिक्स, मिक्स का एक और नाम है गैंग, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिक्स का नाम क्या है, यहाँ पे लेबर वाले में नाम है गैंग, मिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। मिक्स बोले गैंग बोले एक ही बात है। तो इस तरीके से अपन के सारे आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही किताब स्टडी मैट में था ग्रुप 1 में, बस उसमें नंबर्स नहीं निकालने थे। हाँ, ये वाला जो लगाए हो, हाँ वो भी है, हाँ वो भी होगा, वो भी होगा। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो ग्रुप 1 वाला ही है समझ लो एक तरीके से, और जो एक्चुअल नंबर निकालने थे वो एक्स्ट्रा है। और यही सवाल वैल्यू बदल के भी 2022-23 में भी आया है फिर से पलट के, ठीक है। फोटो सारे की हमने शेयर कर दी है, अगर किसी का कुछ मिस हो गया हो तो आराम से नोट कर लेगा टेलीग्राम से निकाल के, ठीक है। फोटो हमने सारी भेज दी है, कुछ भी अगर मिस हो गया हो लिखने से तो आराम से घर पे बैठ के लिख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा हम लोग, इधर देखो नजरे बोर्ड पे रहें। और बताओ, दिसंबर 16, और किसी का बीच में होगा तो बोल देगा, ठीक है। एक लाइन से चलना जिससे कुछ भी छूटे ना आप लोग का। दिसंबर 16, ये जून 16 है, ये वाला कह रहे हो? अच्छा, फिर कौन सा है? दिसंबर 16 में तो यही दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो जो आज ज्ञान बटोरा है ना उससे लग जाएगा, यही इसमें होगा ना कि समस्या आ रही होगी। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर आउटपुट ऑफ 2200 यूनिट इज 71,500। तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है लेकिन कितने यूनिट की, तो 2600 से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो आज सीखा था वो आ जाएगा 27.5। क्या आया है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपको दे रखा है कितना, और फाइंड आउट करना है क्या, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस से कुछ निकलेगा, समझ लो, पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होगा, कुछ निकलेगा,
फिर यूसेज वेरिएंस निकलेगा। तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं दे क्या क्या रखा है पहले। चलो इसको इधर ले लेते हैं, तो इससे हम देखते रहेंगे। अब अगर हम लोग ये जून 2016 वाला सवाल देखें, तो एक आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस दे दिया है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 43 4 - 3, यानी चाहिए हम लोग को क्या? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू एस आर। ठीक है, मिक्स वेरिएंस दे दिया है और आपसे यूसेज वेरिएंस पूछा है। कॉस्ट प्राइस यूसेज, यूसेज के ही दो पार्ट होते हैं, मिक्स और यील्ड। और यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 4। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। हम्म अब यहाँ थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। पहले हम लोग को यील्ड वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और मिक्स और यील्ड को जोड़ देंगे तो यूसेज आ जाएगा। समझ रहे हो? पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका यूसेज आ जाएगा। तो इसी टेक्निक से निकल पाएगा ये, और कोई तरीका है नहीं इसमें। ठीक है। और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 14। ठीक है, यानी एस क्यू फॉर ए यू इंटू एस आर। ठीक है, और माइनस आर एस क्यू इंटू एस आर। ये अगर क्वांटिटी दे रखी होगी तब निकल पाएगा, जबकि यहाँ कोई क्वांटिटी बताई नहीं गई सवाल में। तो इसी का दूसरा फॉर्मूला लिख लेना। ये भी एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला आउटपुट के बिहाफ पे निकलेगा। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट बोलो या बजटेड आउटपुट बोलो, एक ही बात है। तो यहां पे इस फॉर्मूले से निकलेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट अगर निकालोगे, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। कैसे? 2600 यूनिट का दे रखा है 71,500। तो ये चीज अगर देखोगे तो 71,500 डिवाइड बाई 2600 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक्चुअल आउटपुट अगर देखें तो 2550 है, और स्टैंडर्ड आउटपुट देखें तो कितना है? 26। इससे हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। 1375 क्या? एडवर्स। और फिर मटेरियल यूसेस का वेरिएंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस तुम्हें सवाल में दे रखा है 1095 एडवर्स। यील्ड वेरिएंस निकाला है 1375 एडवर्स। इन दोनों को जोड़ दो तो यूसेस वेरिएंस आ जाएगा 2470 एडवर्स। तो ये भी एक अलग फॉर्मूले से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेंगी जिनसे सब सवाल लगेंगे। ठीक है, फोटो हमने इसकी भी शेयर कर दी है, जिससे किसी को कुछ छूटे उठे तो आराम से घर पे नोट कर ले। ठीक है, आगे कराएं। यानी इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा। चलो और बताओ सवाल कौन सा है, खोले फिर हम। दिसंबर 22 सीधा 2016 से बीच में है कुछ? नहीं, 16 के बाद सीधा 22 पे आना है।
18 दिसंबर है बीच में ना, तो और 18 दिसंबर पहले खोल लेते हैं। एक लाइन से चलो जिससे कुछ बीच में छूटे ना। एक बार 22 में आ गए तो फिर वापस ना लाना 19 में 20 में हमको। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला कह रही है बेटा? नहीं, दिसंबर कहाँ चले गए ये? इसके नीचे वाला ये। हम्म, इसमें भी यही नाटक है। सबसे बड़ी बीमारी की आर्स नहीं दे रखे हैं। क्या नहीं दे रखे हैं? तो तिकड़म से सवाल लगेगा, लग जाएगा, ऐसा कुछ कठिन वाली बात नहीं है, लेकिन जो आज सीखा है उससे लगेगा। समझ लो, आज जो आपने सीखा है उससे लग पाएगा। दो हजार 18 दिसंबर 2018। ठीक है। सबसे पहले लिखते हुए एस एच फॉर एओ इंटू एस आर, उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इस बार अलग फॉर्मूले से निकालोगे। एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम लोग अलग फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला भी लिख के दे रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला ना लिखे हम। इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो एक्चुअल आउटपुट अगर देखो तो 3800 का है, और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकालोगे तो निकाल लो भैया, 40,000 डिवाइड बाई 4,000, 10 रुपए। तो ये आ जाएगा 38,000। दूसरे कॉलम में लिखते हो आप एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, ये तो लिखते हैं हम लोग, तो वो तो दे रखे हैं, लिख दो 39,000। ठीक है। इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं? बजटेड फिक्स ओवरहेड 40,000। और इस वाले कॉलम में जो लिखते हैं उसका नाम अगर लिखें तो इसको बोलते हैं रिवाइज बजटेड फिक्स ओवरहेड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये भी बना सकते हो। इधर देखो, ये जो होता है वो बी एच इंटू एस आर होता है। एस आर पता नहीं, एस आर पता है लेकिन वो पर यूनिट वाला पता है। और ये जो होता है वो क्या होता है? आर बी एच इंटू एस आर होता है। तो डायरेक्टली इसको ही अगर हम लोग बेस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो भी ये निकल सकता है, किसी भी सवाल में निकाल सकते हो। सुन तो लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं सुन। आज तो निकाल नहीं पाओगी, तो ऐसे में तो आखिरी वाला कॉलम नहीं बन पाएगा। भाई बी एच पता नहीं बस्टेड आर्स, तो रिवाइज बस्टेड आर्स कैसे निकालू? और वो नहीं पता है तो डेस मल्टीप्लाई किससे करें? किसी भी सवाल में उठा के देख लेना, यहां जो वैल्यू आई हो इसी में तुम एक्चुअल डेट से मल्टीप्लाई कर लो, बस्टेड डेट से डिवाइड कर लो, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है डायरेक्टली। जितने भी फिक्स के सवाल लगाए होंगे ये वहां भी अप्लाई कर लेना, वहां भी आता हुआ दिखेगा तुम्हें, ये शॉर्टकट। ठीक है, जो भी फिक्स के सवाल लगाए होंगे, कोई सवाल खोलो फिक्स का जिसका आंसर तुम्हारे पास हो, जिसकी टेबल बनी हो तुम्हारे पास। कोई है बेटा? बताओ कौन सा है। अरे देखो यही खुला है हम लोग के पास एक सवाल, टेलीग्राम पे ही देखें, है ना? अरे टेबल लाओ,
टेलीग्राम पे ही देखें, देखो एक फोटो पड़ी हुई, सीधा इसी में मल्टीप्लाई कर लो डेज से, लिखो 32,000 इंटू 21 डिवाइड बाई 20, ये ना है तो कहीं ना। समझ रहे हो? तो कुछ चीजों में होते हैं जादू, वो अप्लाई हो जाते हैं। हाँ क्या? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड रेट जो यहाँ लिखते हो पहली वाली टेबल में, जो अब आज तक जिंदगी में बनाई, उसका स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक घंटे में कितना ओवरहेड खर्चा होगा। और ये जो 10 निकाल के बैठे हो वो एक यूनिट का है, दोनों में फर्क है। समझ रहे हो? एक कंप्यूटर बनाने में 10 घंटा लगता है, ओवरहेड खर्चा होते हैं 2,000 रुपए के, तो 2,000 पर कंप्यूटर है, पर घंटा नहीं। पर घंटा निकालोगे तो 200 रुपए आएगा, क्योंकि 10 घंटे काम करे हो तो 2,000 रुपए देने पड़े। तो पर घंटे का रेट का मतलब एक घंटे अगर काम होता है तो कितना ओवरहेड खर्चा होगा, और पर यूनिट का मतलब है कि एक जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, अभी जैसे मटेरियल में निकाला था तो उसमें वही वाला निकाला था। कौन सा यूनिट वाला? पर यूनिट कौन सा सवाल में? अभी सर जो इससे पहले वाला इसी वाले फॉर्मूले से निकाल रहे थे, पर यूनिट का था, पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक समोसा बनाने में क्या मटेरियल लगता है, और अभी तक जो नॉर्मली सवाल लगा रहे थे उसमें कहता था 1 किलो आलू कितने का आता है, 1 किलो मैदा कितने का आता है, वो मटेरियल का यूनिट था, ये फिनिश गुड्स का है। समझ रहे हो? तो बहुत बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी। तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे? 40,000 इंटू 21/20 करके कितना आ जाएगा? तुम कहोगे सर एक बॉक्स नहीं बन पा रहा है ये वाला, कोई बात नहीं, पहले बाकी आंसर निकाल लो, फिर प्लस माइनस करके वो निकाल लेंगे। अपने को तो पता है ना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, इफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर। ठीक है, तो फॉर्मूला होते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ ये होते हैं ना, और पूछे कौन कौन से गए हैं? सिर्फ 5 ही वेरिएंस पूछे गए हैं, इसमें कोई एक नहीं पूछा गया। कैपेसिटी नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो कैपेसिटी नहीं निकालेंगे। ठीक है, और इफिशिएंसी पूछा गया तो अब कोई रास्ता बचा नहीं है। वैसे वॉल्यूम के 3 पार्ट होते हैं, कैपेसिटी नहीं पूछ रहा है तो अजम्पशन ये लगाएंगे कि कैपेसिटी वेरिएंस इस सवाल में नहीं। क्या अजम्पशन लगाएंगे कि कैपेसिटी वेरिएंस इस सवाल में, ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस क्या इस सवाल में नहीं। तो 1 - 2 कर दोगे, ये 1,000 आ जाएगा एडवर्स। 4 - 2 कर देंगे ना, ये 1,000 आ जाएगा क्या, फेवरेबल। 1 - 4 कर दोगे 2,000 आ जाएगा एडवर्स, और 5 - 4 कर दोगे, ये 2,000 क्या आ जाएगा, फेवरेबल। ठीक है, और फिर एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगा दोगे। वे इफिशियंसी और वैसे कैपेसिटी अगर होता तो तीनों का सम होता, लेकिन है नहीं, तो ये मानेंगे कि वो नहीं है दुनिया में। तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, इफिशियंसी प्लस कैलेंडर, और इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, वैल्यूम माइनस कैलेंडर। यही फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूम माइनस कैलेंडर। वैल्यूम 2,000 एडवर्स है, माइनस करना है 2,000 कौन सा, फेवरेबल वाला। ठीक है, माइनस करना है लेकिन ध्यान रहे। ठीक है, तो ये 2,000 माइनस का है,
और माइनस करना है प्लस का 2000, मैथमेटिकली अगर लिखें तो ये 4000 आ जाएगा क्या। अब सारे आंसर वेरीफाई करा देते हैं, नजरे बोर्ड पे रखो। इधर देखो, इधर हमारा कॉस्ट 1000 निकला है, इनका कॉस्ट 1000 निकला है। फिर एक्सपेंडिचर 1000 फेवरेबल निकला है, एक्सपेंडिचर कहाँ चले गए, 1000 फेवरेबल निकला है। वैल्यूम 2000 एडवर्स निकला है, वैल्यूम 2000 एडवर्स निकला है। इफिशिएंसी 4000 एडवर्स निकली है, इफिशिएंसी 4000 एडवर्स निकली है। और कैलेंडर 2000 फेवरेबल निकला, कैलेंडर 2000 फेवरेबल निकला। हाँ बेटा, कल हमने बताया था, अगर याद हो आपको, कि फिक्स वर्ड के अंदर कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक हो जाता है एक्सपेंडिचर और एक हो जाता है वैल्यूम। वैल्यूम के फिर से सबसे तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है कैपेसिटी, एक होता है कैलेंडर। कैपेसिटी सवाल पूछ नहीं रहा, तो ये मान रहे हैं कि इस सवाल में नहीं मौजूद है, नहीं है तो गायब कर दिया। तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या बना, इफिशिएंसी प्लस कैलेंडर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, हमको ये निकाले थे तो ये बड़ा होता है, इससे इसको हटा दो, ये पता चल जाएगा। समझ गए, समझने वाली बातें हैं बस, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हो इससे, है ना, स्कैनर से। तो थोड़ा विचित्र ज्ञान है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो लेना पड़ेगा तभी ये सब चीजें निकाल पाओगे बेटा प्रैक्टिकली। अब ये सब सवाल तभी लगाए जा सकते हैं जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से लगा लिया हो, बारीकियां आपको छोटी छोटी पता हो, तब भी नहीं लग पा रहे, तब भी एक्स्ट्रा समझना पड़ रहा है। समझ लो, जैसे ये वाली जुगाड़ आज जरूरत पड़ी तो तुम्हारे सामने रखा गया, ठीक है। किसी भी सवाल में लगा सकते हो तुम, जो आया हो डेढ़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, पकड़ लो, लिख दो हटाक से। समझ लो, इनके नाम भी आपको पता चल रहे हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। आरबीएच इंटू एसआर को क्या बोलते हैं, रिवाइज बजटेड फिक्स ओवरहेड। ये नाम तो पहले से पता थे, ये पता थे, ये आज तुमको पता चला है नया वाला नाम, ठीक है। तो इसकी फोटो भी हमने शेयर कर दी है जिससे कोई दिक्कत ना आए। चलो और बताओ बेटा, अब सीधा 22 में आए। चलो 22 में आ जाते हैं, इतना कह रहे हो तुम लोग तो। बीच में तुम लोग का कोई और था, सीधा 22 में ये वाला। ये तो थोड़ा अलग टाइप का भयानक सवाल है, ठीक है। तो इसको इंड में कराते हैं, पहले और करा लेते हैं ना, एक बार ये दिमाग खराब कर दी तो कुछ और करने का मन नहीं करेगा तुम लोग का। ये वाला कह रहे हो, इसमें निकालना तुमको कौन सा, आइडियल कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। तो जो कैपेसिटी रेशियो आया हो 100 से उसको माइनस कर दो, आइडियल कैपेसिटी रेशियो आ जाएगा। कैपेसिटी रेशियो दे रखा है इसमें, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर एक नया इन्होंने पूछ दिया, क्या आइडियल कैपेसिटी का मतलब होता है जो कैपेसिटी में ना आए। जैसे कैपेसिटी मान लो 80 है तो आइडियल कितना हो गया 20, कैपेसिटी आए 90 तो आइडियल कितना हो गया 10। तो कैपेसिटी का रिसिप्रोकल एडवर्स माइनस कर लो, तो 100 से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा। तो जहां 3 रेशियो लिखे थे आप लोगों ने, वहीं पे लिखो आइडियल कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस कैपेसिटी रेशियो। 3 लिखे थे ना आपने कंट्रोल रेशियो के नाम पे, तो एक और लिख लो इसी बात पे। उसमें क्या है, क्या लिखोगे, आइडियल कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है 100% माइनस कैपेसिटी रेशियो। 100% माइनस कैपेसिटी रेशियो।
हाँ बेटा लिख लिया। अब चलिए इधर देखिए, यहां पे आपको दे रखा है, एक दे रखा है, कह रहा जो एक्टिविटी रेशियो है वो 93.75 है, किसका, कैपेसिटी रेशियो का। और जो कैपेसिटी रेशियो है वो इफिशियंसी का कितना है, 1.04%। ठीक है, एक फॉर्मूला कल मतलब इन्हीं तीनों फॉर्मुलों के नीचे लिखवाया था सबसे लास्ट में, एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी और इफिशियंसी, ये लिखवाया था हमने। चलो ठीक है, एक फॉर्मूला आपने ये भी लिखा था कि एक्टिविटी इज इक्वल टू होता है क्या, इफिशियंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, तो देखते हैं क्या भाई। तो देखो इसमें जब तक कैपेसिटी रेशियो को हम एक्स नहीं मानेंगे तब तक काम नहीं बन पाएगा। क्या मानना पड़ेगा हमें, कैपेसिटी रेशियो क्या मानना पड़ेगा, एक्स। तो लेट कर लिया कि जो कैपेसिटी रेशियो है वो एक्स है। क्या लेट किया हमने, लेट कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू कितना, एक्स। ठीक है, एक्स ले लिया हम लोगों ने। अब यहां बोला है कि जो एक्टिविटी है वो 93.75 है कैपेसिटी का। तो जो एक्टिविटी है हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसका 93 यानी 0.9375x। नहीं लिख सकते भाई, एक्टिविटी रेशियो क्या बोलता है कि जितना कैपेसिटी है उसका इतने परसेंट। और एक चीज और पूछी है कि जो कैपेसिटी रेशियो है वो इतना इफिशियंसी का है। तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं इनके हिसाब से कि जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1024% है किसका, इफिशियंसी का। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पता ही है तुम्हें। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू हो गया 1.04% इंटू इफिशियंसी। तो इससे इफिशियंसी का फॉर्मूला बन जाएगा कैपेसिटी डिवाइड बाई 102.4%। नहीं बन जाएगा, ये हम इफिशियंसी की जगह पे लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और कैपेसिटी तो तुम एक्स मान के बैठे हो, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, एक्स डिवाइड बाई, परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से डिवाइड कर लिया जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इनटू तो ये है ही है अपने आप में, ठीक है। अब एक एक्स से एक एक्स काट सकते हैं, इधर एक्स है इधर भी मल्टीप्लाई में एक्स है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.9375 इंटू 1.024, कितना 0.95, आगे 9566, 1.02। अच्छा यहां मैंने थोड़ा सा 1.024 है, हमने 04 लिख दिया था यहां गलती से सेकेंड लाइन में, तो कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट इट। तो ये खाली 4 रहेगा ना कि 04। कितना आ गया, एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब x क्या माना था, तो 0.96 बोलो या परसेंटेज बोले तो कितना आ जाएगा, 96%। तो इससे आइडियल कैपेसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, समझ गए। तो छोटा सा सवाल है चिंदी चोरी वाला, और 1 नंबर का आया होगा दिसंबर 22 में, नहीं 4 मार्क्स का आया था, चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मेटिंग इसकी सेट हो रही है और उसी से बन ही पाएगा ये सवाल। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। फोटो शेयर कर दी है, नोट कर सकते हो। आ रहे बेटा, आ रहे। दिसंबर 22 का ये वाला निपट गया, ठीक है। इस वाले में नीचे, इस वाले में और इन सब से कोई मतलब ही नहीं था, इसका कोई काम ही नहीं लगना था, समझ।
फालतू दो, कितना ज्यादा दे दी, उसकी जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। ठीक है, इस वाले में ही सब केवल आइडियल कैपेसिटी रेशियो पूछा था, पता नहीं काका काका कर देंगे लोग अगले आदमी। इस वाले की बात कर रहे हो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? SH4AO क्या लिया जाएगा, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल तो पता चलेगा। बजटेड फिक्स वर्ड है 5 लाख रुपए के। ओवरहेड रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। कंपनी हैज बजटेड ऑफ 1 लाख मशीन आवर्स ड्यूरिंग द मंथ, कंपनी यूज 1,10,000 मशीन आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स हो गए। और while it have been used 95 machine hours for actual output, तो 95 hours 95,000 hours लोगे। ठीक है, और एक्चुअल फिक्स वर्ड कितने हैं आपके? 4,70,000। बजटेड फिक्स ओवरहेड से और डिवाइड करके 1,05 रुपीस स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। फिर ठीक है सर, यही समस्या थी इसमें। चलो और बताओ। ये वाला सर, इसमें एक्चुअल प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट को रिकंसाइल करना। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरीके से लिख दिया इसको। इन दोनों के अलावा और बताओ, इसमें थोड़ा झंझट का काम है, कराएंगे दोनों ही। एक तुम्हारा पेंडिंग रह गया है, कौन सा? ये वाला, जिसमें 1 बट्टा करके कुछ था, है ना? ये था, हाँ ये वाला। और एक रह गया है अभी 23 जून का 7B ना। और ये सर इसका 24 करेंगे। अब 24 में आ जाते हैं, ये वाला हो गया था। ठीक है, ये वाला ठीक है। ये वाला वैसे भी कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, इसकी वीडियो भी हमने डाली थी, फिर से तुम लोग को बता देते हैं एक बार। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड रेट दे रखा है तुमको कितना, और यही तुमसे पूछ भी रहा है। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। यहां क्या लिखा है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड रेट है, ये फिक्स वेरिएबल दोनों का मिला के, कहां लिखा फिक्स का है, कहां लिखा वेरिएबल का है, तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों मिला के। हमें इसको तोड़ना है कि वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, तो दोनों का सम 4 आएगा। तो जब इसका आंसर निकालेंगे, तो अगर फिक्स आया 1 रुपए तो वेरिएबल आएगा 3 रुपए, फिक्स आया 2 रुपए तो वेरिएबल आएगा 2 रुपए, दोनों का सम होता है ये। तो एक पहले निकालना पड़ेगा, फिर इससे हमारा क्या होगा, दूसरा निकल जाएगा। एक बार ये निकल गए तो फिर ये हम लोग निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब एक दो हिंट दे रखे, बहुत ध्यान से बात को समझना। वही खेल आ रहा यूनिट वाला और वही खेल आ रहा आर्स वाला। स्टैंडर्ड ओवरहेड का रेट दे रखा है, लेकिन कौन सा? जो आज तुमने नहीं किया है। तो देखो, एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए खर्चा होता है और 1 घंटे में 4 रुपए खर्चा होता है। 1 घंटे में कितना खर्चा होता है? तो इससे ये पता चल रहा है कि एक यूनिट को बनाने में इसका मतलब 5 घंटे लग रहे हैं। क्या कह रहा कि एक कंप्यूटर बनाने में 20 रुपया लगता है और घंटे का रेट हमारा 4 रुपए का है। तो इससे क्या पता चला कि इस पे काम 5 घंटे हो रहा है, तभी तो 4 से मल्टीप्लाई करके 20 रुपया निकल रहा है। समझ लो, तो इससे क्या निकला, हमारा स्टैंडर्ड आवर्स निकल रहे हैं पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने में हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगता है। ये बात समझ में आ रही है? क्या निकला हमारा? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकला। ठीक है, इससे क्या निकला हमारा? पहले स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 20 रुपए डिवाइड बाई 4 रुपए। तो इसका मतलब है एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। ये क्लियर हुआ?
आगे चलते हैं बेटा। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, हमने बजटेड प्रोडक्शन कितना किया है 12,000 यूनिट का, तो इससे हम बजटेड आवर्स निकाल सकते हैं। बजटेड आवर्स का मतलब 4 बार बता चुके हैं। बजटेड प्रोडक्शन को करने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, तो यूनिट आप बना रहे हो 12,000 और 1 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगना है, तो इसका मतलब बजटेड आवर्स कितने आ गए 60,000। कोई दिक्कत? अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड रेट निकलता है फिक्स ओवरहेड का, वो भी पर आवर वाला, वो कैसे निकालते थे अगर याद हो तो, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर करके। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड आपको दे रखे हैं, लेट मी चेक कितना दे रखा है। ठीक है, अब देखो बजटेड वाला दे रखे हैं लेकिन कौन से हैं वो नहीं पता है हम लोग को। ठीक है, बजटेड वाले इसमें से है कौन से वो नहीं पता है, लेकिन पता लगा सकते हैं क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन कितना था 12,000। तो अगर 8 पे ये खर्चा होगा, 10 पे ये खर्चा होगा, 14 पे ये खर्चा होगा, तो 12 पे कितना खर्चा होगा वो निकाल सकते हैं। और ये ओवरहेड जो है इसमें फिक्स भी है वेरिएबल भी है। सुनो तो मेरी बात, इसका मतलब ये क्या है सेमी वेरिएबल। तो एक पढ़ा था ना हाई लो मेथड, जिससे हम फिक्स वेरिएबल अलग अलग करते थे, याद आया? उससे पहले अलग अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उससे अलग अलग करना पड़ेगा। अब इससे तुम्हारे वो निकलेंगे यूनिट वाले, क्योंकि यूनिट दे रखे हैं ना, या तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो तो आर वाले डायरेक्टली निकल जाएंगे आपके, क्योंकि घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे क्या तो निकल जाएंगे, आर्स वाले निकल जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अब बजटेड फिक्स ओवरहेड निकालने पड़ेंगे कि 12,000 को बनाने में कितना ओवरहेड खर्चा होगा, वो भी फिक्स वाला। तो इसको तोड़ना पड़ेगा दो अलग अलग पार्टों में, तो सेग्रीगेशन करना पड़ेगा हाई लो मेथड से। तो हम क्या निकाल रहे हैं, चूंकि यहां यूनिट दे रखे हैं तो आपका यूनिट वाला ही रेट निकलेगा पहले। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं पहले, वेरिएबल ओवरहेड, वो भी कैसे, पर यूनिट। हाई लो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। 270 माइनस 180 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले सब फर्स्ट ग्रुप में आप पढ़ चुके हो, तो यहां दोबारा जबरदस्ती फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। 14,000 माइनस कितना आ गया 15 रुपए। ये वेरिएबल वर्ड आ गए हैं 1 यूनिट के। इससे भी आप आर में कन्वर्ट कर सकते हो। कहो कैसे, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 15 रुपए आ गया है। ठीक है, यूनिट कितने बनाए हैं तुमने यहां पे, अब इससे आप फिक्स निकाल सकते हो, फिक्स ओवरहेड। ठीक है, और फिक्स ओवरहेड टोटल फॉर्म में निकलेंगे। आपको पता है कि आप वेरिएबल में से क्या करते हो, मतलब टोटल में से वेरिएबल माइनस कर देते हो। 270 तब खर्चा होता है जब 14,000 बनाते हो, तो 14,000 इंटू 15 कर लो, चाहे इससे निकाल लो और चाहे इसकी मदद से निकाल लो। कि 180 खर्चा हुआ है और बनाया कितना था तुमने 8,000। तो वेरिएबल अगर देखें तो 8,000 इंटू 15 120 होता है। तो दोनों से कुछ भी करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 60,000। कोई समस्या? तो इधर देखो, बजटेड फिक्स ओवरहेड आ गए हैं 60,000 और बजटेड आवर्स भी कितने आ गए हैं, तो यानी कि रेट कितना आ गया 1 रुपए। और अगर स्टैंडर्ड रेट फिक्स का 1 रुपए आ गया है तो वेरिएबल का कितना आएगा 3 रुपए। 4 रुपए माइनस 1 रुपए करके। और ये 3 रुपए दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं इसकी मदद से, कि वेरिएबल में 15 रुपए खर्चा होते हैं 1 यूनिट को बनाने में, और 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे। इसका मतलब 3 3 3 3 3, 1 घंटे कितना रेट निकला 3 रुपए। 5 से डिवाइड कर देते 1 घंटे का रेट आ जाता है। समझ रहे हो, एक कंप्यूटर को बनाने में 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आती है और इसको बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे का रेट कितना निकला 3 रुपए। उससे भी करके हम लोग 3 रुपए निकाल सकते हैं, या फिर 4 रुपए से माइनस कर दें तो 3 रुपए आ जाएगा। यही पार्ट इस सवाल में नया अलग है। बाकी ये दोनों जैसे नॉर्मली निकालते हो वैसे निकालेंगे। एक बार ये भी करके आपको दिखा देते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, फिर फोटो शेयर कर देंगे, आराम से लिख लेना। हमें क्या निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड का इफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड
इफिशियंसी। क्या फॉर्मूले होते हैं? एक्सपेंडिचर का हो गया 3 - 2 ना, नहीं नहीं, वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी 3 - 2, तो AH इंटू SR और AH इंटू AR, यही हुआ। चलो पूरा ही लगा देते हैं, AH इंटू SR और हो जाएगा AH इंटू AR। एक्चुअल आर्स अगर देखो तो एक्चुअल आर्स आपको सवाल में दे रखे हैं 74,000। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का 3 रुपए निकला है और एक्चुअल आर्स 74,000, या एक्चुअल आर्स एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ना डालने सीधा यहाँ एच इंटू आर का मतलब क्या हो गया? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड इतने खर्चा हुए हैं, इसमें से इतने फिक्स हैं, तो माइनस कर लो, वेरिएबल आ जाएंगे। 232,500 यहां लिखते हैं हम लोग, 232,500। आंसर बताओ कितना? 10,500। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है 12 32 13 1 - 3 ना, तो SR SH फॉर AU माइनस एक्चुअल आवर्स, ये फॉर्मूला लगेगा इसका इफिशिएंसी का। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का 3 रुपए निकला है, एक्चुअल आवर्स 74,000 और SH फॉर AU निकाल सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल आउटपुट है 15,560 और एक को बनाने में 5 घंटा लगना चाहिए। 15,560 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा वेरिएबल का इफिशिएंसी वेरिएंस 11,400 वेरिएबल। फिक्स का निकालना है, एक इफिशिएंसी एक कैपेसिटी। ठीक है, इफिशिएंसी में क्या फॉर्मूला लगता है? 13 कॉस्ट एक्सपेंडिचर वैल्यूम, फिर इफिशिएंसी आता है 13 1 - 3, तो SH फॉर AO भी निकल गया है तुम्हारा, SR भी निकल गया है 1 रुपए ना, और 3 में होता है AH इंटू SR, तो फॉर्मूले में डाल देंगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 54 5 - 4 35 होता है, 3 - 5 और डेज नहीं दे रखे हैं तो 3 - 4 हो जाएगा। बजटेड ओवरहेड तुमको अब निकल ही चुके हैं, ठीक है। बजटेड वेरिएंस कितने निकले थे? 60,000। और तुम्हारा क्या चाहिए? 3 AH इंटू SR। AH दे रखे हैं तुम्हारे 74,000 और SR फिक्स का 1 रुपया निकली आया है, डाल दोगे फॉर्मूले में निकल जाएगा। ठीक है, जो इसमें दिक्कत वाली बात थी मेनली वो ये वाली थी। एक बार ये दिक्कत रिजॉल्व कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी इस सवाल में। ठीक है, जो परेशानी वाली बात थी वो ये समझने वाली बात थी, और बहुत ही आसान है। पर यूनिट अलग चीज होती, पर आर अलग चीज होती, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी ना कि 1 यूनिट को बनाने में 1 ही घंटा लगे। अब एक कार है, अब कहते हैं एक कार बनाने में फिक्स रेट कितने खर्चा होंगे? भाई कार बनाने में कितने घंटे लगते होंगे? कहो 2,000 घंटे लगते हैं, समझ रहे हो? मतलब 25 मशीन काम कर रही, 20 घंटा तब जाके कार बन पा रही, तो घंटे का रेट अलग होगा और पूरी कार का रेट अलग होगा ओवरहेड के नाम पे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से डील करना होता है। पर यूनिट होगा तो यूनिट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, आर होगा तो आर के रिस्पेक्ट में बातें चलेंगी। ठीक है, इसकी फोटो हमने शेयर कर दी है, आप पूरा सवाल इसको आप लगा सकते हो। तो जो हमने PDF शेयर करी थी उसमें 2 सवाल अभी पेंडिंग है हमारी तरफ से, एक जून 23 वाला और एक दिसंबर 22 वाला है शायद ना। और इस PDF में है तुम्हारे पास जून कहां तक के सवाल हैं? जून 24 वाले सवाल हैं, यानी दिसंबर 24 में एक पेपर हुआ होगा, और 2 25 के सवाल और बनेंगे। ठीक है, तो वो भी हम फोटो शेयर कर देंगे सवालों की, बस उस पर अवेलेबल है वो ना, तो उनके भी भेज देंगे। उन तीनों को भी एक बार ट्राई कर लेना,
उनमें कोई समस्याएं होंगी तो वो, और प्लस ये 2 सवाल अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है, उन तीनों में देख लेते हैं, या एक अभी हो सकता है मे बी इनमें से एक कोई नहीं। हाँ बेटा ये वाला करा दें, ये वाले में तुम्हारा इन लोगों ने आधा सोल्यूशन नहीं दिया ना, प्रॉब्लम इस बात की है, जो ये रिकंसाइल करना बोल रहे हैं ये स्कैनर में ही नहीं सोल्यूशन इसका, देख रहे हो, मतलब पूछिन है लेकिन बताइन नहीं, समझ। उसके 3 नंबर है, तो वेरिएंस तो कैलकुलेट हो जाएंगे सारे, लेकिन ये चीज जो है इन्होंने सॉल्व करके दिखाए नहीं। एक फाइनल लेवल में भी सवाल है, पूछा इन्होंने एक्चुअल और बजटेड का रिकंसिलेशन था, लेकिन निकाला इन्होंने फिर से फाइनली स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, क्योंकि रिकंसिलेशन हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड और एक्चुअल का ही करते हैं। वेरिएंस जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट इसके डिफरेंसेस को करते हैं, तो बजटेड कॉस्ट का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इन लोगों मतलब फाइनल में भी इस तरीके का सवाल है, उसमें भी इन्होंने जब सोल्यूशन दिया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही एक्चुअल के साथ क्या किया है, रिकंसाइल किया है। तो इसमें भी तुम लोग स्टैंडर्ड को ही हम लोग एक्चुअल के साथ रिकंसाइल करके दिखा पाएंगे, समझ लो। और सर इसमें वेरिएंसेस तो नॉर्मली जैसे वेरिएंसेस मतलब करा देंगे हम पूरा सवाल, हम प्रॉब्लम बता रहे हैं इस सवाल की। चलो ये वाला समझा देते हैं, है तो बड़ा खतरनाक, लेकिन अब क्या करना है भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो देखो भाई क्या क्या दे रखा है, इसमें लगेगी थोड़ी मैथ हल्की सी, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है एवरेज ऑफ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, मतलब इस पर आवर चल रहा है, ये अच्छी बात है। तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का जो एवरेज है वो 3.05 दिसंबर 2022, दिसंबर 2022। एक हिंट मिली है, स्टैंडर्ड रेट और एवरेज इन दोनों का कितना है, 3.05। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस आर प्लस ए आर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट एंड स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट इज 10 पैसा। पहले एक्चुअल लिखा है, यानी जो दूसरी हिंट मिली उसमें ये पता चला है कि ए आर माइनस एस आर इज इक्वल टू कितना है, 10 पैसा, ठीक है। फिर एक हिंट दे रखी है तुमको कि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है, 10,000 11,070 क्या है, एडवर्स है। एडवर्स तभी होता है कि जब ज्यादा लग गए हो, तो इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज में कम है, इसलिए हम लोग ये लिखा है ए आर माइनस एस आर लिखा है। वैसे भी लिखा था डिफरेंस बिटवीन, पहले क्या लिखा था उसमें एक्चुअल, बाद में क्या लिखा था स्टैंडर्ड, तो ए आर माइनस एस आर ही लिखेगा कोई भी, ये लिख दिया हम लोगों ने, कोई समस्या। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ए आर और एस आर आ सकते हैं साइमल्टेनियस, ठीक है, इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, एस आर माइनस एस आर और ए आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं लाके ना, इसको अगर लिखेंगे तो एस आर के नीचे एस आर लिखना पड़ेगा, यानी माइनस एस आर ना, और ए आर क्या है, प्लस का है, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें तो ये जाएगा कट, ये हो जाएगा क्या, 2AR इज इक्वल टू 6 रुपए 20 पैसे, तो AR की वैल्यू आ जाएगी 3 रुपए 10 पैसे, और AR अगर 3 रुपए 10 पैसे है तो इस फॉर्मूले में डाल के SR निकाल सकते हैं, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो SR हो जाएगा 3 रुपए। तो इससे AR और SR सॉल्व होके आ गया, जो 2 हिंटे सवाल में दे रखी थी। अब यहां तक का सवाल का कोई अर्थ नहीं निकला, ये निकल गए हमारे। फिर बोला है कि एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स इज 28,350। अब और हिंट चालू किया है, एस एच प्लस ए एच डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, 28,350। तो इससे बनेगा कि एस एच प्लस ए एच इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 56,700।
ये एक तीसरी हिंट बनी सवाल की। और आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर का है कितना? 4 रुपए। अब स्टैंडर्ड ओवरहेड लिखा है, इसका मतलब इसमें फिक्स भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा? वेरिएबल भी होगा। इसी में फिक्स भी है, इसी में क्या है? वेरिएबल भी है। स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट 8 रुपए है, तो इससे घंटे निकाल सकते हो। एक यूनिट बनाने में 8 रुपए खर्चा होता है और घंटे का रेट कितना बताया? 4 रुपए। इसका मतलब है कि एक को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे, जैसे भी पिछले सवाल में निकाला था। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएंगे आपके कि स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट जो निकल रहा है कितने रुपए निकल रहे हैं, मतलब कितने घंटे निकल रहे हैं? 2 आवर्स। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है और एक्चुअल आउटपुट पर मशीन आवर्स दे रखा है, पर मैन आवर्स दे रखा है कितना? 1/2.2 और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है कितना? 1.98। और कैलकुलेट करने हैं सारे ओवरहेड के वेरिएंस। सारे का मतलब है फिक्स के भी निकालो और वेरिएबल के भी निकालो। तो उन्होंने वेरिएबल के भी कैलकुलेट किए होंगे और साथ ही साथ फिक्स के भी कैलकुलेट किए होंगे, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो वेरिएबल के भी आगे देखो जब निकाले हैं इन्होंने, तो वेरिएबल के भी निकालने पड़ेंगे और फिक्स के भी हमें क्या करने पड़ेंगे? कैलकुलेट करके हम लोग को निकालने पड़ेंगे। तो सब निकल जाएंगे, कोई चिंता की बात है नहीं। तो मतलब हमें मतलब कुल मिला के कि दोनों टेबल अगर बन जाए तो सारे आंसर निकल जाएंगे। असली खेल क्या है? उन दोनों टेबल को बनाना। तो अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें तो टेबल में ये 3 चीजें चाहिए अपने को। एक बार मैं टेबल बनवा देता हूं तो फिर आगे निकाल ही लोगे, उसमें क्या है। इसके लिए चाहिए एस एच फॉर एओ इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर और ए एच इंटू एस आर। और जो फिक्स ओवरहेड के लिए अपने को चाहिए, वैसे तो 5 चीजें चाहिए लेकिन डेज मिसिंग है तो 4 ही चीजें कुल मिला के चाहिए। एस एच फॉर एओ इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर, ए एच इंटू एस आर और सबसे लास्ट में बी एच इंटू एस आर। बस अब दिमाग लगाना है कि इनको कैसे भरा जाएगा। ठीक है, इनको कैसे भरा जाएगा। एक हिंट दे रखी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में सवाल में प्रॉब्लम है कि आउटपुट ही मिसिंग है। ठीक है, क्या नहीं दे रखा है? आउटपुट नहीं दे रखा है। तो आउटपुट निकालने का प्रयास किया जाएगा कि एक्चुअल आउटपुट कितना है। एक बार एक्चुअल आउटपुट जब तक नहीं निकलेगा तब तक सवाल खुल ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब तक आपका एक्चुअल आउटपुट नहीं निकलेगा तब तक आपका क्या होगा? खुल ही नहीं पाएगा सवाल। तो एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा इसमें, जिसके लिए फिक्स रेट कॉस्ट वेरिएंस की सहायता लेंगे। अब आपको दे रखा है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, पहला वाला होता है 1 - 4। ठीक है, तो 1 का मतलब हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ना, पहले वाले बॉक्स में ही बोलते हैं हम लोग यही चीज, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और माइनस बजटेड फिक्स ओवरहेड 4 बेज इंटू एस आर। ये क्या हो गया आपके? अच्छा, कॉस्ट 1 - 2 एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ना, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। अब एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी इन्होंने क्या कर दिए हैं? गायब कर दिए हैं। वेरिएबल भाई का कॉस्ट वेरिएंस आपको पता है 270 फेवरेबल, और आपको गायब कर दी हैं वो भी इन्होंने। कोई बात नहीं, फिक्स हो जाएगा तुम्हारा 2.02।
स्टैंडर्ड रेट तो निकल सकता है। अच्छा, एक चीज और तो दे रखी, बजटेड प्रोडक्शन। देखो इधर हम निकाल सकते हैं सीधा बजटेड फिक्स ओवरहेड। क्या निकाल सकते हैं? बजटेड प्रोडक्शन है कितना, और एक यूनिट को बनाने में ओवरहेड खर्चा होते हैं कितने? 8 रुपए। एक यूनिट को बनाने में कितने खर्चा होते हैं? 8 रुपए। लेकिन इससे बजटेड फिक्स नहीं आएंगे, बजटेड ओवरहेड आएंगे। ठीक है, इससे क्या आएंगे? आपके बजटेड ओवरहेड आएंगे। एक काम और भी कर सकते हो, देखो इधर स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट टोटल वाइज 8 रुपए दे रखा है ना, और इसमें अच्छा स्टैंडर्ड इसका दे दिया है, ये तो एक्चुअल। ठीक है, टोटल ही निकालना पड़ेगा तभी काम बन पाएगा। एक दो चीजें और बनेंगे इसमें तभी हिसाब किताब सेट होगा। बस थोड़ी देर, बस 5-10 मिनट। हाँ आ रहे आ रहे। हम्म चलो कल ही कराते हैं इसको आराम से, झंझटी बहुत है, समझ लो, बहुत ही नाटक। कल आ जाएगा समझ में। ये जा रही 2 दिन के लिए एक्चुअली बाहर, समझ रहे हो। क्लास में क्या सोच नहीं कुछ छूटे ना मेरा, तो क्या कराया जाए बताओ फिर, कैसे हो? एक को तो है ना सर छुट्टी, धोखा नहीं दे। छुट्टी करने का विचार तो नहीं था मेरा, लेकिन तुम जबरदस्ती करवा। एक को तो है, आज कहा था एक को तो छुट्टी है। तुम 2 दिन मनाना चाह रही हो, चलो कोई बात नहीं, इसमें 2 ही सवाल बचे हैं कुल मिला के, ये 2, और जो 3 तुम्हें और करने हैं दिसंबर 24, 25 के दोनों रजिस्टर से डाउनलोड करके अपना उनको लगाना। इनमें जो प्रॉब्लम होगी सीधा हम लोग मिलेंगे 2 तारीख को। ठीक है, तो 31 एक एंजॉय करो अपना, 25 को विदा करो, 26 का वेलकम करो। ठीक है, फिर 2 तारीख को मिलेंगे, और इन 4-5 सवाल जो मतलब 3 सवाल में जो हो सकता है उनमें लग ही जाए, एक आधा नहीं फंसेगा, और ये दोनों सवाल 1-1.5 घंटे के दोनों ही सवाल नहीं खाली है, आधे आधे घंटे तो खा ही जाएंगे। इनके आने के चांसेस कम है, लेकिन जब 14 नंबर का सवाल बनाता है ना, और दे भी चुका है एक बार, तो जानता है कि भाई बच्चा तो अवेयर है इन सवालों से, तो फिर उनको हल्का, मतलब है तो टफ सवाल, लेकिन कहता है एक बार तो पूछ ही चुके हैं, तुम्हारे पास तो सवाल भी है, तुमको कराया भी जा चुका है, तब तो तुम दोबारा लगा ही सकते हो। या पहली बार आया तो तू नया नया था, अब तो दोबारा है, तो हो सकता है 14 नंबर में डाल दे, तो रिस्क नहीं लेना है, करके जाना है। अरे पहली बार वालों एक्सक्यूज क्या था, वो तुम समझ रहे हो, कुछ और करें, और क्या, यही विकल्प। तो इन सवालों को लगाना, ये 4-5 सवाल जो है वो 2 तारीख को हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा चैप्टर।
3 तारीख से अपना नया चैप्टर चालू करेंगे।